तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म में भगवान गणेश की। उन्हें इतनी अहमियत क्यों दी जाती है और ये कि क्यों मतलब लगभग हर शुभ काम उन्हीं की पूजा से शुरू होता है। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पहेली के अलग-अलग पहलुओं को सामने रखती है। उसमें जिक्र है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है, यानी सबसे पहले पूजे जाने वाले, और उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन टाइटल्स के पीछे की कहानियों को, उनके अर्थों को थोड़ा और गहराई से समझें, जो भी हमारे स्रोतों में बताया गया है उसके आधार पर। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई धार्मिक मान्यताएं भर नहीं है। इनके पीछे बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथाएं हैं, गहरे सांकेतिक अर्थ छिपे हुए हैं। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गणेश जी को ये खास जगह मिली कैसे और उनकी पूजा का किसी काम के सफल होने से क्या कनेक्शन माना गया है। ये जानना वाकई में काफी रोचक है कि ये पूरी परंपरा बनी कैसे। हाँ, और मुझे सबसे ज्यादा उत्सुकता उस कहानी को लेकर है जिसमें उन्हें ये प्रथम पूज्य होने का अधिकार मिला। सामग्री में ऐसा है कि देवताओं के बीच एक एक तरह की प्रतियोगिता हुई थी। ये अपने आप में थोड़ी अनोखी बात लगती है कि देवताओं को भी मुकाबला करना पड़ा। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, सबसे बेसिक सवाल, इतने सारे देवी देवता हैं हमारे यहाँ, फिर भी किसी भी पूजा या काम की शुरुआत में गणेश जी ही क्यों? सामग्री उन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता भी कहती है। क्या इन नामों का उनके सबसे पहले पूजे जाने से कोई सीधा लेना देना है? हाँ, बिल्कुल है। गहरा संबंध है। असल में उनका प्रथम पूज्य होना ही इस बात का मुख्य कारण है कि पूजा सबसे पहले उन्हीं की होती है। जैसा स्रोत बताते हैं, हिंदू परंपरा में कोई भी शुभ काम हो, यज्ञ हो, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, शुरुआत गणेश वंदना से ही होती है। ये कोई अचानक से नहीं है। ये नतीजा है उस खास जगह का जो उन्हें सभी देवताओं के बीच मिली है, सबसे पहले पूजे जाने का अधिकार। लेकिन ये अधिकार उन्हें मिला कैसे? ये बात थोड़ी सोचने वाली है। जब हम देवताओं की बात करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, इंद्र हैं, कितने शक्तिशाली देवता हैं। फिर गणेश जी को ही ये सबसे बड़ा सम्मान क्यों मिला? यहीं पर वो प्रतियोगिता वाली कहानी फिट होती है ना? जी हाँ, वही प्रसिद्ध पौराणिक कथा इसका आधार है। स्रोतों के मुताबिक एक बार देवताओं में ये सवाल उठा कि भाई उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है और किसे सबसे पहले पूजा जाना चाहिए। अब ये बड़ा अहम सवाल था, तो इसका जवाब पाने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। शर्त ये थी कि जो भी देवता पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले सभा वाली जगह पर लौटेगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा और उसी को प्रथम पूज्य का सम्मान मिलेगा। हाथी पर, कार्तिक अपने मोर पर। लेकिन जैसा हम जानते हैं और जैसा स्रोत भी कहते हैं, गणेश जी का वाहन तो मूषक है, एक छोटा सा चूहा। उसकी रफ्तार तो बहुत ही धीमी है। ऐसे में उन्होंने ये रेस जीती कैसे? ये तो नामुमकिन सा लगता है। यही कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे जरूरी मोड़ आता है। यहीं गणेश जी की अनोखी बुद्धि, उनका विवेक और उनकी भक्ति साफ दिखती है। जैसा आपने कहा, उनका वाहन मूषक, बहुत धीमा, बाकी देवताओं के तेज रफ्तार वाहनों के सामने तो कहीं टिकता ही नहीं। गणेश जी ने एक पल में ये बात समझ ली कि भाई शारीरिक बल या रफ्तार से तो वो ये प्रतियोगिता जीत ही नहीं सकते। बाकी देवता तो तेजी से निकल भी चुके थे पृथ्वी का चक्कर लगाने। तो फिर उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने हार मान ली या कोई और रास्ता निकाला? उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। पृथ्वी की परिक्रमा करने के बजाय वो सीधे अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती, जो वहीं मौजूद थे, उनके पास गए और बड़े आदर के साथ उनकी 7 बार परिक्रमा की। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहीं रुक गए। अरे, ये तो बहुत ही बिल्कुल अलग ही कदम था। जब बाकी देवता पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे होंगे और गणेश जी को वहीं देखा होगा, तो उन्होंने पूछा तो होगा ही। क्या जवाब दिया उन्होंने इस अजीब से काम का? उनका जवाब ही इस पूरी कथा का सार है, उनकी बुद्धि का प्रमाण है। जब उनसे पूछा गया कि भाई तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की, तो गणेश जी ने बहुत ही विनम्रता से और ज्ञान के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा, शास्त्रों और वेदों में कहा गया है कि माता पिता का स्थान पूरी सृष्टि और सारे तीर्थों से भी बढ़कर है। मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है, मेरा ब्रह्मांड है। तो इनकी परिक्रमा करना मेरे लिए तो सारे लोगों की परिक्रमा करने जैसा ही है। वाह, क्या तर्क था! अद्भुत। उन्होंने प्रतियोगिता की शर्त को सिर्फ एक फिजिकल यात्रा की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे एक गहरे दार्शनिक और भावनात्मक स्तर पर समझा और पूरा किया। बिल्कुल। उनका ये जवाब सिर्फ चालाकी नहीं थी,
इसमें गहरा ज्ञान था, शास्त्रों का सम्मान था और माँ बाप के लिए असीम श्रद्धा और भक्ति थी। ये असाधारण समझ और इतने गहरे अर्थ वाला जवाब सुनकर सभी देवता और खुद भगवान शिव और माता पार्वती भी बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए। और सबने एकमत से ये मान लिया कि गणेश जी ने ही प्रतियोगिता का असली मतलब समझा है और वही असल में सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा, तो इस तरह उन्हें प्रथम पूज्य माना गया। ये कहानी तो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा सबक देती है कि असली बुद्धि, विवेक और अपनी जड़ों का मतलब माता पिता या सिद्धांतों का सम्मान बाहरी दिखावे या शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा मायने रखता है। समस्याओं का हल हमेशा सीधे रास्ते पर ही नहीं मिलता, कभी-कभी सोच और समझ का सही इस्तेमाल करने से भी मिल जाता है। आपने एकदम सही पॉइंट रखा। ये कथा यही साबित करती है कि ज्ञान और भक्ति की ताकत किसी भी भौतिक शक्ति से कहीं ज्यादा है। और इसी घटना ने गणेश जी को वो सम्मान दिलाया जिसकी वजह से आज भी हर शुभ काम उनके नाम से ही शुरू होता है। ये तो हुई प्रथम पूज्य बनने की कहानी और उसका महत्व। अब आते हैं उनकी दूसरी बड़ी पहचान पर, विघ्नहर्ता। सामग्री में इसका भी जिक्र है। इसका सीधा मतलब तो है बाधाओं को हरने वाला, लेकिन इसका पहली पूजा से कनेक्शन कैसे है, ये पहलू प्रैक्टिकल तौर पर बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका काम बिना किसी रुकावट के हो जाए। विघ्नहर्ता का मतलब है विघ्नों को, यानी मुश्किलों को, रुकावटों को, परेशानियों को हरने वाले, उनको दूर करने वाले। स्रोत बताते हैं कि ये मान्यता बहुत पक्की है कि गणेश जी अपने भक्तों के रास्ते में आने वाली या उनके शुरू किए गए किसी भी काम में आने वाली सभी संभावित मुश्किलों को खत्म कर देते हैं, वो रास्ता आसान बना देते हैं। अच्छा, तो ये दोनों चीजें, प्रथम पूज्य होना और विघ्नहर्ता होना, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। मतलब सबसे पहले उनकी पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बाधाएं हटाने वाले हैं, और ऐसा करने से काम के सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उनका प्रथम पूज्य होना उन्हें यह अधिकार देता है कि किसी भी काम की शुरुआत में सबसे पहले उन्हें याद किया जाए, और उनका विघ्नहर्ता रूप ये पक्का करता है कि ऐसा करने से उस काम की सफलता का रास्ता खुल जाए। जब हम कोई नया काम गणेश पूजा से शुरू करते हैं तो हम सिर्फ सबसे ऊंचा स्थान पाए देवता का सम्मान ही नहीं करते, बल्कि उनसे सीधा सीधा ये प्रार्थना भी करते हैं कि वो उस काम के रास्ते में आने वाली जानी अनजानी सभी बाधाओं को पहले ही हटा दें। ये एक तरह से कह सकते हैं कि काम की सफलता के लिए एक आध्यात्मिक इंश्योरेंस लेने जैसा है। इसीलिए चाहे कोई छोटा सा हवन पूजन हो या जिंदगी का कोई बड़ा फैसला, उनकी पूजा जरूरी मानी गई है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है जो काम करने वाले को एक कॉन्फिडेंस भी देती है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक पौराणिक मान्यता हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ जाती है। पहले विघ्नहर्ता की पूजा करके आगे बढ़ना, ये लॉजिकल भी लगता है। अब एक और मजेदार पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत सामग्री में है। गणेश जी का जो खास रूप है, उनकी जो शारीरिक बनावट है, उसका भी अपना एक सांकेतिक अर्थ है। जैसे उनका हाथी का सिर, बड़ा सा पेट, छोटी आंखें, बड़े कान, ये सिर्फ उनकी पहचान नहीं है, बल्कि इनमें गहरे मैसेज छिपे हैं। ये वाकई जानने वाली बात है। हाँ, ये बहुत ही गहरा विषय है। गणेश जी का रूप बहुत अनोखा है और बेहद सिंबॉलिक है। उनके शरीर का लगभग हर हिस्सा जिंदगी जीने की कला और कामयाबी पाने के लिए जरूरी गुणों को दिखाता है। स्रोत में कुछ मुख्य अंगों के सांकेतिक अर्थ बताए गए हैं, उन पर हम थोड़ी और बात कर सकते हैं। जैसे गजमस्तक या बड़ा सिर, ये विशाल बुद्धि, असाधारण ज्ञान, गहरी समझ और दूर की सोचने का प्रतीक है। हाथी को वैसे भी बहुत समझदार जानवर माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें छोटी सोच से ऊपर उठकर बड़ा सोचना चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए और कोई भी फैसला लेने से पहले गहराई से विचार करना चाहिए। अच्छा। फिर छोटी आंखें, ये आंखें बाहरी दुनिया पर कम और अंदर मन पर ज्यादा ध्यान देने का संदेश देती हैं। ये तेज नजर, बारीक चीजों को देखने की क्षमता और अपने लक्ष्य पर पक्की एकाग्रता का प्रतीक है। जिंदगी में सफल होने के लिए बाहरी भटकाव से बचकर अपने लक्ष्य पर टिके रहना कितना जरूरी है, ये उनकी छोटी आंखें दिखाती हैं। एकाग्रता, सही बात है। फिर बड़े कान, सूप जैसे कान, ये कान ध्यान से सुनने की क्षमता दिखाते हैं। सूप का काम क्या होता है? अनाज को रखना और भूसे को उड़ा देना। ठीक उसी तरह बड़े कान हमें सबकी बातें सुनने, उनमें से काम की और अच्छी बातों को रख लेने और फालतू या नेगेटिव बातों को छोड़ देने की सीख देते हैं। एक अच्छा सुनने वाला ही अच्छा बोलने वाला और फैसला लेने वाला बन सकता है।
वाह, सुनने की कला। छोटा मुख, ये कम बोलने, जरूरत भर बोलने और अपनी जबान पर काबू रखने की अहमियत बताता है। हमें सोच समझकर, नपातोला और जब जरूरत हो तभी बोलना चाहिए। फालतू की बातें एनर्जी खराब करती हैं और झगड़ों को जन्म दे सकती हैं। ये भी बहुत जरूरी गुण है। लंबी सूंड, सूंड तो गणेश जी का सबसे खास अंग है और इसके कई मतलब हैं। ये बहुत लचीली होती है, जो हमें सिखाती है कि हालातों के हिसाब से ढलना आना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी। साथ ही सूंड सही और गलत, अच्छे और बुरे में फर्क करने की समझदारी, विवेक का भी प्रतीक है। ये दिखाती है कि हमें कब एक्टिव होना है, सूंड से भारी काम करना, और कब बारीकी से काम लेना है, सूंड से सुई उठाना। ये काम करने की कुशलता और हर सिचुएशन में बैलेंस बनाने की क्षमता का प्रतीक है। हाँ, सूंड का तो बहुत महत्व है। और आखिर में बड़ा पेट, लंबोदर। उनका बड़ा पेट दिखाता है कि हमें जिंदगी में मिलने वाली अच्छी बुरी हर तरह की बातों को पचाना सीखना चाहिए। मतलब उन्हें सहने और उनसे सीखने की क्षमता रखनी चाहिए। ये उदारता और सबको अपनाने का भी प्रतीक है। अरे वाह, ये तो कमाल है। ऐसा लग रहा है जैसे गणेश जी का पूरा स्वरूप ही कामयाबी और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक गाइड बुक जैसा है। बुद्धि, एकाग्रता, सुनने की कला, कम बोलना, लचीलापन, विवेक, सहनशीलता, ये सारे गुण तो किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए चाहिए ही चाहिए। ये तो सिर्फ धार्मिक सिंबोलिज्म से कहीं आगे की बात है। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ के लेसन्स हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। गणेश जी का स्वरूप इन्हीं इंसानी और लीडरशिप वाले गुणों का एक जीता जागता रूप है। और इन्हीं गुणों के मिले-जुले रूप की वजह से उन्हें बुद्धि के देवता और सिद्धिदाता यानी सफलता देने वाले देवता के तौर पर पूजा जाता है। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ये गुण टाइमलेस हैं। मतलब ये हमेशा काम आते हैं, चाहे वो पुराना जमाना हो या आज का मॉडर्न युग, चाहे पर्सनल लाइफ हो, परिवार के रिश्ते हों, बिजनेस की चुनौतियां हों या आध्यात्मिक तरक्की। ये सिद्धांत हर जगह हर वक्त काम के हैं। उनका रूप हमें लगातार इन गुणों को अपनी जिंदगी में अपनाने की प्रेरणा देता है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखें, उनका अपनी बुद्धि और भक्ति से पाया हुआ वो खास प्रथम पूज्य का स्थान, उनका बाधाओं को पहले ही हटा देने वाला विघ्नहर्ता रूप, और उनके खुद के रूप में जिंदगी में कामयाबी के लिए जरूरी ज्ञान, एकाग्रता, विवेक जैसे गुणों का गहरा सिंबलिज्म, तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले करने का पूरा मकसद या निचोड़ क्या निकलता है? व्हाट्स द बिग पिक्चर? इसका मिला-जुला और गहरा मतलब यह है कि जब कोई भक्त किसी काम की शुरुआत में गणेश जी की पूजा करता है, तो वो एक साथ कई तरह की प्रार्थनाएं और संकल्प कर रहा होता है। पहला, वो देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान पाने वाली उस शक्ति को आदर के साथ बुलाता है। दूसरा, वो उनसे विनम्रता से कहता है कि मेरे शुरू किए जा रहे काम या जीवन के सफर में आने वाली सभी जानी अनजानी बाधाओं को दूर करें, ताकि मैं बिना रुके आगे बढ़ सकूं। तीसरा, और ये बहुत अहम है, वो जाने अनजाने गणेश जी के रूप में बसे गुणों जैसे बड़ी सोच, एकाग्रता, सुनने की क्षमता, विवेक, लचीलापन, सहनशीलता को अपने अंदर लाने की प्रेरणा और आशीर्वाद मांगता है, क्योंकि आखिर में यही गुणों से कामयाबी दिलाएंगे। और चौथा, ये पूजा कुल मिलाकर जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का रास्ता खोलने की एक दिल से की गई कामना है। इसलिए ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि ये कामयाबी पाने और एक अच्छे गुणों वाली जिंदगी जीने के लिए जरूरी मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक तैयारी का एक अहम हिस्सा है। ये करने वाले को एक पॉजिटिव एनर्जी और आत्मविश्वास से भर देता है। तो आज हमने स्रोतों के आधार पर यह समझा कि भगवान गणेश की पहली पूजा के पीछे कितनी गहरी पौराणिक कहानी है, उनके विघ्नहर्ता रूप का प्रैक्टिकल महत्व कितना है और उनके अनोखे शारीरिक रूप के कितने गहरे सांकेतिक अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ धार्मिक भरोसे का ही मामला नहीं है, बल्कि ये ज्ञान की ताकत, भक्ति की अहमियत, अपने मूल स्रोत जैसे माता पिता के प्रति सम्मान और जिंदगी में समझदारी से काम लेने के महत्व को भी बहुत खूबसूरती से दिखाता है। वाकई ये पूरी बातचीत बहुत ही ज्ञान बढ़ाने वाली रही, खास तौर पर वो किस्सा जिसमें गणेश जी ने शारीरिक ताकत या रफ्तार के बजाय अपनी तेज बुद्धि और माँ बाप के लिए गहरी श्रद्धा से वो मुकाम हासिल किया, जिसे बाकी देवता सिर्फ दुनिया का चक्कर लगाकर पाना चाहते थे। यह हमें आज भी सिखाता है कि मुश्किलों के हल या मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा वही रास्ते काम नहीं आते जो सब अपनाते हैं या जिनसे उम्मीद की जाती है।
कभी कभी लीक से हटकर सोचना, क्रिएटिव होना और अपने मूल सिद्धांतों या अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए समझदारी से फैसला लेना ज्यादा असरदार हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आखिर में सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ते हैं। ये सवाल इसी चर्चा की गहराई से निकला है और आज की मॉडर्न लाइफ के लिहाज से भी बहुत काम का हो सकता है। सवाल यह है, गणेश जी ने जिस तरह अपने माता पिता यानी अपनी उत्पत्ति के स्रोत की परिक्रमा करके सबसे ऊंचा स्थान पाया, ये सिद्धांत कि हमारी जड़ें हमारे मूल सिद्धांत ही सब कुछ हैं, इसे आज की जिंदगी की मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में या किसी नए काम जैसे कोई स्टार्टअप, कोई नया प्रोजेक्ट या जिंदगी में किसी भी नई शुरुआत को करते समय कैसे लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी तेज तर्रार दुनिया में अपने असली मूल्यों, अपनी जड़ों या किसी काम के बुनियादी एलिमेंट्स, फाउंडेशनल एलिमेंट्स का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का नजरिया कितना जरूरी और कितना असरदार हो सकता है, इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।